स्टार्ट वर्षों से जागरूकता अभियानों, विज्ञापनों, लेखों आदि के जरिए बाल विवाह की वजह से जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। ब्राह्म सरकारों ने इसके खिलाफ कड़े कानून बना रखे हैं। ब्राह्म प्रशासन ऐसी शादियों पर नज़र रखने का प्रयास करता है ताकि निर्धारित उम्र से पहले बच्चों का गठबंधन न होने पाए। ब्राह्म मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने का चलन बंद नहीं हुआ है। ब्राह्म अब ऐसी शादियों के खिलाफ असम सरकार ने व्यापक अभियान शुरू किया है। ब्राह्म असम पुलिस का कहना है कि उसने ऐसे 8,000 लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने कम उम्र में शादी की या कराई। ब्राह्म उनमें विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। ब्राह्म वहाँ की पुलिस ने इस मामले में 2,044 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ब्राह्म राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे विवाहों को अवैध करार दिया जाएगा। ब्राह्म 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह करने वालों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत और 14 से 18 वर्ष के बीच की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ब्राह्म हालांकि असम सरकार की इस सख्ती से वहां के प्रभावित लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है, मगर सामाजिक बदलाव के लिए उठाए गए सरकारों के ऐसे कदम को अनुचित नहीं कहा जा सकता। ब्राह्म पैरा बेशक देश में साक्षरता दर बढ़ी है, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाने पर जोर है, इसका असर भी काफ़ी देखा जा रहा है, मगर हकीकत यह भी है कि बहुत सारे वर्गों खासकर निम्न वर्ग में विवाह की उम्र आदि को लेकर जागरूकता का अभाव है। ब्राह्म कई समुदायों में आज भी यह मान्यता बनी हुई है कि कन्या के रजस्व होते ही उसका विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्म कई समाजों में तो लड़के और लड़कियों का बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है, फिर उनके योग्य होने के बाद गौना किया जाता, यानी उन्हें साथ रहने दिया जाता है। ब्राह्म कई समुदायों में लड़कियों की सुरक्षा के लिहाज से भी जल्दी विवाह कर दिया जाता है। ब्राह्म वहाँ माना जाता है कि विवाह के बाद लड़की की अस्मिता पर प्रहार बंद हो जाता है। ब्राह्म इन्हीं सब मान्यताओं और धारणाओं के चलते आज भी कम उम्र में विवाह का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। ब्राह्म मध्य प्रदेश में तमाम कड़ाई के बावजूद हर साल अखा तीज के दिन बहुत सारे नाबालिगों की शादियां कर दी जाती हैं। ब्राह्म पैरा मगर वैज्ञानिक तथ्य यह है कि कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर देने और फिर उनके मां बन जाने का सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ब्राह्म वे जीवन भर शारीरिक रूप से कमज़ोर और बीमारियों से
घिरी रहती हैं ब्राह्म। वे स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे पाती ब्राह्म। कम उम्र में ही उनकी मौत हो जाती है ब्राह्म। शिशु और मातृ मृत्यु दर पर काबू पाना इसी वजह से चुनौती बना हुआ है ब्राह्म। ऐसे में असम सरकार का बाल विवाह के विरुद्ध अभियान उचित ही है ब्राह्म। मगर इस कड़ाई में उसे यह देखने की ज़रूरत होगी कि जिन परिवारों के एकमात्र कमाऊ सदस्य इस अभियान में गिरफ्तार होंगे, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा ब्राह्म। राज्य सरकार को विरोध भी इसी वजह से झेलना पड़ रहा है ब्राह्म। पर इससे न सिर्फ वहाँ बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी एक सबक तो मिलेगा कि कम उम्र में विवाह करने या कराने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ब्राह्म। पैरा हमारे सुविधाजनक जीवन की बुनियाद प्रकृति है, लेकिन हमारे जीवन में प्रकृति अनुपस्थित होती गई है ब्राह्म। बाकी तो छोड़ दिया जाए, जो पक्षी हमारे आसपास की जिंदगी हुआ करते थे, वे आज हमसे दूर होते जा रहे हैं ब्राह्म। जबकि पक्षियों की प्राकृतिक अहमियत को देखते हुए पक्षियों का ध्यान रखना आवश्यक है ब्राह्म। गौरैया का सुबह होने के पहले ही चहकना, बारिश आने के संकेत, धूल में लौटना सुख देता है ब्राह्म। चित्रकारी में तो सबसे पहले बच्चों को चिड़िया बनाना सिखाया जाता है ब्राह्म। गौरैया इंसानों की मित्र रही और एक तरह से घर की सदस्य भी ब्राह्म। लेकिन हम गौरैया या फिर अन्य पक्षियों के लिए छांव, पानी, दाना की व्यवस्था नहीं कर पाए ब्राह्म। कई किसान अपने खेत के कुछ हिस्सों में ज्वार बाजरा भी लगा देते हैं ब्राह्म। सच यह है कि पक्षियों का ख्याल रखने से मन को सुकून मिलता है ब्राह्म। दाना पानी और रहवास की सुविधा मुहैया करने पर गौरैया जैसी चिड़िया फिर से घरों में फुदक सकती है ब्राह्म। पैरा यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पक्षियों में अद्भुत शक्ति होती है ब्राह्म। वे भूगर्भीय हलचलों जैसे हादसों से सचेत कर देते हैं ब्राह्म। जरूरी नहीं कि उनका साथ हासिल करने या उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें कैद करके रखा जाए ब्राह्म। जब भी भूगर्भीय हलचलों का होना शुरू होता है, उसके पहले पशु पक्षियों में अजीब सी संकेत स्वरूप गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पक्षियों का अकस्मात ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर कोलाहल करना, पशुओं के व्यवहार में यकायक परिवर्तन होना आदि ब्राह्म। इस तरह के कई संकेत हो सकते हैं ब्राह्म। अगर पशु पक्षियों की कुछ खास हरकतों पर गौर किया जाए और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से उनकी पहचान की जाए, तो निश्चित तौर पर व्यापक जान माल की क्षति से बचा जा सकता है ब्राह्म।